कराची में शेरशाह पराचा चौक के करीब नाले पर तामीर 2 मंजिला इमारत में 2 धमाके। इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। 14 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक। निजी बैंक की इमारत, मुतादिद गाड़ियों मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस, रेंजर्स और रेस्क्यू दारों की जानिब से इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। कराची शेरशाह धमाके में 7 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मियों की शनाख्त हो गई। मरने वालों में मुनव्वर खान, जिशान हसन, मोहम्मद यूनुस, इनामुल्लाह, शफीउल्लाह, बराबत खान और जाहिद हुसैन शामिल। जख्मी अफराद में गुलाम मुस्तफा, रियाज, कश्मीर खान, अब्दुल गफ्फार, गुलाम अकबर, मोहम्मद अरशद, हम्माद, सूबा खान, अब्दुल वहाब और दीगर शामिल। जहाँ बहक होने वाले अफराद में तहरीक इंसाफ के एमएनए आलमगीर खान के वालिद दिलावर खान भी शामिल। मैयत ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल। दिलावर खान जरूरी काम से बैंक में मौजूद थे। हमने आवाज सुनी थी, इंतहाई खतरनाक आवाज थी, जैसे लगता है पूरा शेर हिल गया हो, जैसे जलजल आते हैं ना, उस तरीके से काफी नुकसान हुआ है। ये ब्लास्ट इससे तकरीबन 1 साल पहले भी हुआ था, अभी महीना पहले इस सामने दुकान पे हुआ है। ऐदी शाहिदीन कहते हैं धमाका 11:30 बजे हुआ। आवाज बहुत जोरदार थी, ऐसा लगा जैसे जलजला आ गया। धमाका सीवरेज लाइन में गैस भरने से हुआ। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक ताहाल दहशतगर्दी या तखरीबकारी के शवाहिद नहीं मिले। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कमिश्नर कराची को धमाकों की तफसीली इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। पहली तरजीह जख्मियों को मलबे से निकालना है। धमाके की नौयत के बाद जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। सूबाई वजीर बल्दियात नाजिर शाह की मीडिया से गुफ्तगू। सईद गनी ने कहा मुतासिर इमारत भी नाले पर कायम थी। नालों पर इमारतों का बनना किसी सूरत जायज नहीं। सूबाई वजीर सेहत अजरा पेचोहो कहती है धमाका गैस लीकेज के बाइस हुआ। यह बड़ा सानेहा है। ट्रॉमा सेंटर के बाइस कोहराम मच गया। हर तरफ आहो बका है। जहां बहक और जख्मी अफराद के अहले खाना अपने प्यारों को ढूंढते रहे। एमक्यू पाकिस्तान राबिता कमेटी का शेरशाह कराची में धमाके पर इजहार अफसोस। तर्जुमान का कहना है धमाके की नौयत जांचने के लिए मुकम्मल तहकीकात की जाए। तहकीकात की जाए कि इमारत नाले पर कैसे बन गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला बाजोड़ में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। आईएसपीआर के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्द कमांडर गफूर उर्फ जलील मारा गया। मौलवी फकीर मोहम्मद का करीबी साथी था। भारतीय इंतहा पसंद हुकूमत के सबब एटमी जंग छिड़ सकती है। 80 लाख कश्मीरी खुली जेल में रह रहे हैं। गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू में वजीर आजम इमरान खान की खरी खरी बातें। अमेरिका को भी आड़े हाथों लिया। कहा 9/11 में कोई अफगान मुलव्विस नहीं था। अमेरिका ने जंग के नाम पर 20 साल अफगानिस्तान पर कब्जा किए रखा। ये जुनूनी इक़दाम था। मगरिब समेत किसी भी मुल्क को किसी के मजहब की तौहीन से गुरेज करना चाहिए। पाकिस्तान की बदहाली के जिम्मेदार भुट्टो और शरीफ खानदान है। इन्होंने मुल्की वसाइल का नाजायज इस्तेमाल किया। ये सियासत नहीं, खानदानी इजारादारी का निजाम चाहते हैं। वजीर आजम इमरान खान के गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू। कहा मिशन के तौर पर सियासत का रुख किया। वजीरों के खिलाफ बदउनवानी के इल्जाम आए तो खुद शफाफ तहकीकात करूंगा। वजीर आजम अपनी 3 साल की तबाहकारियों का इल्जाम भुट्टो और शरीफ खानदान पर लगा रहे हैं। यह बयानिया बुरी तरह पिट चुका। पीपल्स पार्टी रहनुमा शहरी रहमान का वजीर आजम के इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल। कहा इमरान खान को लगता है उनके अलावा बाकी सब सियासत में करप्शन के लिए आए हैं।
OIC वज़राए खारजा काउंसिल का गैर मामूली 3 रोज़ा इजलास कल से शुरू होगा। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर खारजा और वफूद इस्लामाबाद पहुंच गए। इजलास की मेज़बानी के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। खैर मकदमी बैनर्स आवेज़ा। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का पार्लियामेंट हाउस का दौरा। इंतजामी उमूर पर इज़हार इत्मीनान। सिक्योरिटी के कड़े पहरे। इस्लामाबाद में आज से 21 दिसंबर तक आम तातील। आर्मी चीफ से इंडोनेशिया के वजीर खारजा की मुलाकात। कौमी दिलचस्पी के अमूर और वजीर दिफाई ताउन के मामलात पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान इलाकाई आलमी मामलात में इंडोनेशिया की कदर करता है। आर्मी चीफ से अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए जर्मनी के नुमाइंदा खुसूसी ने भी मुलाकात की। आर्मी चीफ ने कहा दुनिया गैर मुस्तहकम अफगानिस्तान में इक्तिसादी बेहतरी के लिए किरदार अदा करे। ये लोग शरीफ नहीं डबल शरीफ हैं। लाड़काना और लाहौर की सड़कों पर घसीटने के दावेदार करप्शन के पार्टनर हैं। वक्त पड़ने पर एक हो जाते हैं। गवर्नर से इमरान इस्माइल अपोजिशन पर बरस पड़े। शहजाद अकबर ने ट्वीट किया जिनके अपने लीडर और मालिकान मफरूर हैं वो मेरे मुल्क छोड़ जाने की पेशगोइयां करते फिरते हैं। शाहिद खाकान के बयानात लतीफों से कम नहीं। मुल्क भर में महंगाई का तूफान। अवाम परेशान। लाहौर में यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अशिया महंगी हो गई। आटा, चीनी, घी, तेल समेत दीगर चीजों के दाम बढ़ गए। शहरी बेयार और मददगार। डेरा इस्माइल खान के मॉडल टाउन में फायरिंग। तहसील मेयर के उम्मीदवार उमर खिताब शेरवानी को कत्ल कर दिया गया। मकतूल का ताल्लुक ANP से था। CTD और हसास इदारों ने तहकीकात का आगाज कर दिया। इलेक्शन कमीशन का सिटी मेयर की नशिस्त पर इंतखाब मुलतवी करने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला। मर्दान और सवाबी समेत मुख्तलिफ शहरों में इंतखाबी सामान की तरसील जारी। कल 17 अजला में इंतखाबी मैदान सजेगा। मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवार इंतखाबी दंगल में उतरने को तैयार। नताइज का ऐलान 24 दिसंबर को होगा। दूसरे मरहले में दीगर 18 अजला में इंतखाबात होंगे। गैस का बहरान उरूज पर पहुंच गया। कराची में LPG भी महंगी। LPG रिटेलर्स और दुकानदार शदीद परेशान। LPG की फी किलो कीमत में 30 रुपए इजाफे के बाद 230 रुपए तक पहुंच गई। महंगाई ने बीमार बीवी का इलाज मुश्किल बना दिया। मुल्तान का शहरी परेशान। मोहम्मद रियाज का कहना है घर के अखराजात पूरे करूं तो बीवी के लिए दवाएं नहीं खरीद सकता। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर जारी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल और आजाद कश्मीर के पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। खून जमा देने वाली सर्दी से मामूलात जिंदगी मुतासिर। कोयटा में पारा -3। कोयटा की हवाओं ने कराची को भी सर्द कर दिया। रात गए कम से कम दर्जा हरारत 8 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। और 71 की जंग के हीरो लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद की 50वीं बरसी। निशान हैदर का एजाज पाने वाले शहीद के मजार पर पुरवकार तकरीब। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। फूल चढ़ाए।